मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हैं तो हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे प्रियो, जो लोग अगर पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से तुरंत पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे नए लोग, तो जब जो हम वीडियो भेजते हैं प्रार्थना का, सबसे पहले वो वीडियो आपके पास में पहुंचेगा और आप सब हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो। मेरे प्रियो, सबसे मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय का 26 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मुझे स्मरण करा यदि मैंने तेरे किसी सत्कर्म पर ध्यान नहीं दिया, हम परस्पर विवाद करें, अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ताकि तू निर्दोष को प्रमाणित कर सके। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब, मेरे प्रियो, हम सब आज हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम आज के आपके सामने दूसरा राजा की किताब से हम इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे आपसे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एलीशा दशमिक नगर से आया। एलीशा परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाला था और परमेश्वर एलीशा से बात करता था। और एलीशा दशमिक नगर में आया। और मेरे प्रियो, दशमिक नगर कहाँ है? सीरिया में, देश में। सीरिया देश का राजा बेन-हदद बीमार था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एलीशा परमेश्वर का जन था और परमेश्वर एलीशा से हमेशा बात करता था। और एलीशा सीरिया देश के राजा बेन-हदद के पास में आया, क्योंकि बेन-हदद को ज़रूरत थी और उस समय बेन-हदद बीमार था। राजा बेन-हदद बीमार था और उसको यह बताया गया, मेरे प्रियो, उसको यह बताया गया कि परमेश्वर का जन यहाँ आया हुआ है। उसको बताया गया कि परमेश्वर का जन यहाँ आया हुआ है। और राजा ने हजायल से कहा कि तुम अपने हाथ में उपहार लो और परमेश्वर के जन से भेंट करने के लिए जाओ उसके पास। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि उसके माध्यम से प्रभु से यह पूछना, क्या मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा? क्या मैं इस बीमारी से चंगा हो सकता हूँ? क्या मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ? अतः हजायल एलीशा से भेंट करने के लिए गया। मेरे प्रियो, वह अपने साथ में 40 ऊँटों पर दशमिक नगर की सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं उपहार लेकर के एलीशा के पास में गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हजायल एलीशा के पास में पहुंचा और वह उसके सम्मुख खड़ा हुआ। उसने कहा, आपके पुत्र सीरिया देश के महाराजा बेन-हदद ने मुझे आपके पास में यह पूछने के लिए भेजा है। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि सीरिया देश का राजा बेन-हदद ने मुझे आपके पास में आप पूछने के लिए भेजा है, क्या मैं इस बीमारी से मुक्त होऊंगा? क्या मेरी ये बीमारी जा सकती है? एलीशा ने उसको उत्तर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एलीशा ने उसको उत्तर दिया। वो कौन था जिसको उत्तर दिया? मेरे प्रियो, वो था हजायल, जो कि बेन-हदद ने उसको भेजा था। हजायल से उत्तर दिया, कहा कि जा अपने महाराज से यह कहना। उसने कहा कि जा अपने महाराज से यह कहना
कि आप निश्चय ही इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। निश्चय का मतलब कोई शंका तो नहीं है मेरे भाई। कहा कि जा अपने महाराज से कहना कि तू निश्चय ही इस बीमारी से चंगा हो जाओगे। आमीन। परंतु प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है। कहा कि परंतु प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है मेरे भाई और बहनों कि वह निश्चय ही मरेगा। मेरे भाई और उसने कहा कि प्रभु ने मुझसे निश्चय प्रकट किया है कि वह निश्चय ही मरेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पश्चात परमेश्वर के जन एलीशा का मुख कठोर हो गया। उसके बाद मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, एलीशा का मुख उसका चेहरा बिल्कुल कठोर हो गया और उनकी दृष्टि ध्यान केंद्रित की गई। उनकी दृष्टि और ध्यान केंद्रित हो गई। मेरे भाई और बहनों, उसका एलीशा सहसा वह रो पड़ा। इतना कहने के बाद मेरे प्रियो, एलीशा इतना कहने के बाद वह रो पड़ा। हजाएल ने पूछा, स्वामी आप क्यों रो रहे हैं? मेरे प्रियो, बहनों और भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, हजाएल ने पूछा एलीशा से, कहा कि हे महाराज, हे मेरे स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? एलीशा ने कहा, जो अनिष्ट तू इजरायली राष्ट्र के साथ में करेगा उसको मैं जानता हूं। कहा कि जो अनिष्ट तू इजरायली देश के साथ में करेगा मैं उसको जानता हूं। तू उनके गढ़ों में आग लगाएगा, तू उनके युवकों को तलवार से मौत के घाट उतारेगा, उसके बच्चों को पत्थर से पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा, उसकी गर्भवती महिलाओं का पीठ चीरेगा। मेरे और भाई और बहनों, पहले से उसने कहा मेरे प्रियो। तब हजाएल ने पूछा कि स्वामी मैं आपका सेवक एक तुच्छ कुत्ता हूँ। उसने क्या कहा भाइयों एलीशा से? उसने कहा कि क्या कहा? उसने कहा कि हे स्वामी, मैं आपका सेवक एक तुच्छ कुत्ता हूँ, क्या मैं ऐसा बड़ा काम कर सकूंगा? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एलीशा ने उत्तर दिया, प्रभु तुझ पर प्रकट किया है कि तू सीरिया देश का राजा बनेगा। तब हजाएल ने एलीशा से विदा ली और वह अपने महाराज बेन हदद के पास आया। बेन हदद ने उनसे पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा? राजा हजाएल ने उत्तर दिया, उन्होंने मुझसे कहा और बताया कि निश्चय ही इस बीमारी से तुम मुक्त हो जाओगे। किंतु दूसरे दिन हजाएल एक कम्बल लिया, उसने उसको पानी में डुबोया। तत्पश्चात उस कम्बल को बेन हदद के मुख पर ओढ़ाकर उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और उसके साथ में विश्वासघात किया और वहाँ उसके स्थान पर, बेन हदद के स्थान पर वह राज करने लगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने क्या किया? शैतान, जिसने भी जो एलीशा ने कहा था, शैतान उस पर हमला कर दिया। शैतान उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया और तभी तो उसने बेन हदद के मुंह पर जो है चद्दर को भिगोया और चद्दर भिगो करके मुंह को दबा दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग प्रार्थना करें और हम लोग भी प्रार्थना करेंगे कि शैतान के बहकावे में, शैतान के जो भरमाने वाला है उसके जाल में ना फंसें, अन्यथा आप भी जाल में फंस जाएंगे। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुबह के समय फिर मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने रात भर हमको सुरक्षित रखा और हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
और इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग हमारे भाई बहन हैं कि सुबह के इस भोर के लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग हैं कि आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से लोगों को परमेश्वर पिता, बहुत से लोग आईसीयू में भर्ती हैं, ऑक्सीजन चढ़ रहा है उनके लिए। परंतु मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें बचा के रखा है और इस परिवार को बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना आपसे करता हूँ कि जितने लोग परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ में इस समय कम से कम 500 लोग जुड़ गए हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिन लोगों को बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं और सब लोग हमारे साथ में रहिए और सब लोग मेरे प्रियो इस वचन का सुसमाचार अन्य अन्य गांवों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में अवश्य पहुंचाएं, ताकि आप जैसे हजायल ने बेन हदद के साथ में किया था, वैसे ही आप लोगों के न साथ हो, न रिश्तेदारों के साथ में, न टोला मोहल्ला वालों के साथ में। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। शैतान की हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको भरमाने जा रहा है और अपने ही लोग उनका गला दबाने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ और उन भाई और बहनों को की सुरक्षा प्रदान करता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। शैतान की हर एक चाल नाकाम हो गई है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनके हर एक दर्द को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष से बोलता हूँ, इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतियाबिंद है, रतौंधी माला जड़ा है, उन सारी बीमारी से यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। हमारे बहन है, भाई हैं, जिनके इस समय सीने में दर्द है, हमारे साथ में जुड़ गए। 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। परमेश्वर पिता हमारा भाई कानपुर से है, हमारे साथ में जुड़ गया, और एक बहन है प्रतापगढ़ है, और एक बहन हमारी जुड़ गई है आंध्र प्रदेश से, और ये सब सीने के दर्द से पीड़ित हैं। आज परमेश्वर पिता इन लोगों को आपने चुन लिया है। आज इन लोगों को आप, जैसे एलिशा ने कहा था तू रोग से मुक्त होगा, तू कभी नहीं मरेगा, तो यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उन लोगों के लिए आशीष बोलता हूँ जिनके सीने में दर्द है। जिन भाई और बहनों के लिए जिनका नाम मैंने नाम लिया, उनके सीने के दर्द यीशु मसीह के नाम से आज चले जाएंगे। उनकी बीमारी से आज उनको मुक्ति मिल जाएगी। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता तू प्रेमी पिता है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जिनके नाभि के नीचे और ऊपर, नाभि के ऊपर दर्द हो रहा है, इस समय दर्द हो रहा है। परमेश्वर पिता मैं उनके नाभि के ऊपर के पूरे पेट को तेरे लहू धोता हूँ। वचन में लिखा है यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। वही लहू से धोता हूँ यीशु के नाम से। उनके नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे का दर्द यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगाई बोलता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय में देखता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है 9 बजे हुई है, सुबह के समय 9 बजे हुई है। हमारी एक बहन है कि जिसका पति अपने बहन को, पति अपने पत्नी को नशा करके गाली दे रहा है। मैं परमेश्वर पिता आप धन्यवाद करता हूँ। उसके बंद जबान को, उसके जबान को यीशु तेरे नाम से बंद करता हूँ, और उसके जो हाथ उठा है उस बहन की ओर, मैं उस हाथ को यीशु के नाम से बांध देता हूँ, और उसका हाथ है उसकी पिटाई के लिए उस पर न छूटने पाए। यीशु के नाम से उसका हाथ बन जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। एक बहन हमारी है
और हमारे साथ में जुड़ गई है परमेश्वर पिता। एक बहन है वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि उसके पति और पत्नी में विवाद हो रहा, और उसका पत्नी कहती है यीशु मसीह को ग्रहण करो, पति कहता नहीं ग्रहण करेंगे, अगर ग्रहण करेंगे तो हमें नशा करने को नहीं मिलेगा। विवाद हो रहा है। यीशु मसीह तेरे नाम से उस भाई के मन को बदलता हूँ, उस भरमाने वाली अंधकार की शक्तियों को निकालता हूँ, और यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ इसी समय अपनी पत्नी का कहना माने और यीशु मसीह आपको ग्रहण करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। सरकारी नौकरी, संविदा और प्राइवेट सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।